हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे इसी जगह से, इसी क्लासरूम से अर्थात इसी पोडियम से किसी क्लास के टॉपिक या एक्सरसाइज के सवाल को हल करते हुए बराबर देखते होंगे और उससे कुछ सीखते होंगे। आज भी आप लोग के लिए एक भरपूर सीखने का मौका यहाँ से मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं किसी क्लास के किसी टॉपिक को या किसी सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि उन बच्चों के लिए आया हूँ जो मेहनत तो काफ़ी करते हैं लेकिन वो किसी न किसी वजह से असफल हो जाते हैं। और जब वो बच्चे अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो शायद उन्हें ये पता नहीं चलता है कि हमसे कहाँ चूक हो गई है। कभी कभी अपने अंदर के हुए बुराई को या फिर असफलता को अपना ही को समझने में दिक्कत हो जाता है। तो इसी दिक्कत को हटाने के लिए आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं। यदि इस टॉपिक को हर एक स्टूडेंट ध्यान से देखे और सीखे तो हमको ये पूर्ण उम्मीद है कि ये जो असफलता हो जाती है इसमें सुधार निश्चित रूप से हो जाएगा। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो बराबर अभी पेपर में छाए हुए हैं और शायद आप हमें इस चारों तरफ के लोकेशन से ये समझ गए होंगे। अभी जो आपके सामने इधर मार्कशीट है और इधर पेपर का जो कटिंग है, इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि सर किसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये आप सही आइडिया लगाए हैं। इस बार 2021 के डिस्ट्रिक्ट टॉपर रमन कुमार ये अभी आपके सामने कुछ सफलता के मंत्र को बताएंगे और अपने बारे में कुछ बताएंगे। और ये जितने भी चीज़ बता रहे हैं डीप में उसको ध्यान से समझिए। और ये जितना भी आपको बता रहे हैं ये सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा। पेपर समय जो आप देखते हैं वो उसका एक बहुत ही आंशिक उसका एक इंटरव्यू रहता है, जबकि यहाँ पर आपको एक पूर्ण आपके सामने में वो अपना बात को शेयर करेंगे। इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। मेरे कहने का मतलब ये था शुरू से अंत तक। हो सकता है इस पूरे वीडियो में आपको कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिले न मिले, लेकिन इस वीडियो के किसी एक लाइन में हो सकता है कि आपके जीवन में बदलाव हो जाए। ऐसा बराबर आप लोग भी देखते होइएगा कि जब किसी दूसरे से बातचीत होता रहता है तो एक व्यक्ति ज़रूर बोलता है और बात से हमको बुरा नहीं लगा या और बात से हमारे दिल को झंझोर के नहीं रखा, लेकिन उसका ये बात हमको बहुत अंदर तक चुभ गया। इसका मतलब ये है कि आप जिससे बातचीत किए हैं उसके पूरे बात से आपको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन उस पूरे बात के उस लाइन से आपको सीखने का ज़रूर मौका मिला। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है इस पूरे वीडियो के किसी वाक्य में आपको इतना सीखने का ज़रूर मौका मिले कि आपके जीवन में जो ये बीच बीच में जो असफलता आ जाती है वो दूर हो जाए। तो समय को ज़्यादा नष्ट किए बिना हम बुलाना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रमन कुमार। प्लीज़ कम ऑन द पोडियम। ये रमन कुमार अभी बराबर पेपर में सुर्खियों में छाए हुए रहते हैं, तो आप लोग भी देखते होंगे। ये 2021 के डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं और ये आपको अभी कुछ सफलता के मंत्र तो बताएंगे ही जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके, और साथ ही साथ ये अपने बीते हुए जीवन को, परीक्षा के समय में चल रहे संघर्ष को और आने वाले ये तीनों के बारे में आपको अपने बात शेयर करेंगे। इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। हमको पूर्ण उम्मीद है जैसे आप हमारे क्लास में क्लास के वीडियो को देख करके कुछ सीखते हैं, उसी तरह इनके भी बात को सुन करके आपके जीवन में सीखने का मौका मिलेगा और आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो ध्यान से सुनिए।
अब आपके सामने रमन कुमार ये बोलेंगे। नमस्कार, मैं रमन कुमार फ्रॉम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, और मैंने इसी बार क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मुझे 500 में से 474 अंक अर्थात कुल अंकों का 94.8% हासिल करके मैं दरभंगा में टॉप 1 रैंक लाया हूं, जिसमें मेरा हिंदी में 93, संस्कृत में 89, साइंस में सबसे ज़्यादा 100 में 100, मैथ में 96, सोशल साइंस में 96 और इंग्लिश में 92 अंक आया है। मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मैं लॉकडाउन के शुरुआत से ही मैंने पढ़ाई किया। तब एक ऑनलाइन चैनल था प्रदीप क्षेत्रपाल, उसके बाद फिजिक्स वाला, मैंने इस सबसे भी काफ़ी पढ़ाई किया है। 2-3 महीने के बाद मैंने फिर ऑफलाइन कोचिंग किया, साइंस मैथ का राजू सर के पास और संस्कृत का बच्चन सर के पास। राजू सर एक बहुत ज़्यादा वेल रेटेड टीचर है, उन सर का कंटेंट्स कभी नीचे गिरता नहीं है, और सर का जो नोट्स होता है वो एकदम वेल तरीका से लिखा होता है, उसमें एनसीईआरटी के एक पॉइंट्स कवर रहते हैं। और फिर सर एग्ज़ाम्स के टाइम में सर जो है क्लास 2-2 बार करवाया करते थे, जिसमें एक क्रैश कोर्स भी शामिल था जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। और सर हर एक सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट लिया करते थे, जो हमारी पढ़ाई के स्पीड को काफ़ी स्पीड अप करने में सहयोग करते थे। इसी दौरान मैं अपने कुछ ग्रुप्स का भी नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा ग्रुप्स में ही पढ़ाई किया है, और वो ग्रुप्स जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है कि सबसे आगे बनो, वो ग्रुप्स था डैश लॉजिस्ट। आज तक मेरा लोग का ग्रुप्स का नाम लगा नहीं है डैश में, लेकिन डैश लॉजिस्ट है हम लोग। और बात किया जाए तो हम लोग हमेशा से लेट नाइट वर्कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी रहे हैं, और एग्ज़ाम्स के टाइम्स में हम लोग नाइट में तो पढ़ते ही थे, 1-1.5 घंटा सोने के बाद फिर हम लोग सुबह से भी स्टार्ट कर दिया करते थे, क्योंकि सुबह में हम लोग का मॉर्निंग क्लास हुआ करता था। उसके बाद से हम लोग का एक व्हाट्सअप चैनल ग्रुप्स भी था, 2 ग्रुप्स था बेसिकली, एक था ऑन अ मिशन, एक था मिशन क्लास 10। ऑन अ मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा हम लोगों का, जितने भी चीज़ थे हम लोगों ने वहाँ से सीखे, काफ़ी कुछ सीखे हैं। इसके बाद से हम लोग संडे को रोज़ डायग्राम का क्लास आपस में किया करते थे, और रात में 1 घंटा, कम से कम 1 या 2 घंटा जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास किया करते थे, सुनाते थे जो भी हम लोग का टास्क हुआ करता था। और यदि बात किया जाए कि मैं कौन सा किताब लिया करता था, तो एनसीईआरटी मेरा फुल फोकस था, और इसके बाद से एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैंने रिवाइज़ किया, और उसके बाद से रिवाइज़ करने के बाद मैंने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी किए हैं। और बात रहा कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, तो मैं पहले से ही कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट दैट इज स्पेस साइंटिस्ट। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे खुद से भी ज़्यादा फिजिक्स के लॉज और उनके कैलकुलेशन पे ज़्यादा भरोसा है। मेरे आइडल व्यक्ति में एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंग, निकोला टेस्ला, वॉल्टर लेविन जैसे व्यक्ति हैं। अब बात रहा, एक और सवाल आ रहा है, क्लास 9th को मेरे क्लास 9 से जो 10th में गए हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन है। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए जाग जाना चाहिए। अरे भाई जागो जागो, जागने का समय आ गया, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। क्लास 10th आ गया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में फट सकते हो, तो फटोगे कब। क्लास 10th आ गया है। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ बनकर दिखा दूंगा, कुछ करके दिखा दूंगा, पूरा दुनिया हिला दूंगा, लेकिन करोगे कब। क्लास 10th आ गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, इसे वेस्ट ईयर तो कहा ही नहीं आ सकता है। और बात किया जाए तो तुम्हें लगता है कि हो सकता है कि तुम क्लास 9th में फेल हो गए होगे, हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण तुम लोग अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होगे, हो सकता है कि 9th में वो मार्क्स जो तुमने सोचा था नहीं आया होगा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डरता है, इसमें कुछ भी नहीं है। अरे जो गिरेगा नहीं वो उठेगा कैसे, उसके अंदर एनर्जी आएगी कहाँ से कोई भी काम करने की। जब क्लास 10th था तो मेरे काफ़ी दोस्त मेरे पास आया करते थे और बोलते थे, मेरा 5 से 6 घंटा कोचिंग में ही चला गया, बोलते थे मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। क्लास 9th वाले बच्चे तुम भी ऐसा मत बोलना, क्योंकि अरे तुम्हें किस कंपटीशन में तुम्हें अंदाज़ा भी है, तुम हंसी मजाक वाले 5-6 घंटे से तुम बिहार लेवल का जहाँ पर लाखों बच्चे कॉम्पीट करने आते हैं, तुमको क्या लगता है 5-6 घंटे से तुम रिजल्ट निकाल लोगे टॉप 1 का। ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हम लोग भी थे तो 18-18 घंटे 17-17 घंटे पढ़ाई किया करते थे, तुम्हें भी करना होगा। एक बात याद रखना, किसी भी कंपटीशन के लिए ये बात आवश्यक नहीं होता है कि तुमने कितनी मेहनत पुट इन की। ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोग हमसे सहमति नहीं होंगे, लेकिन बात सच्चाई है। किसी भी कंपटीशन के लिए ये बात आवश्यक नहीं होता है कि तुमने कितनी मेहनत पुट इन की, बल्कि ये बात आवश्यक होता है कि अगल बगल के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दूसरी से क्या मतलब, अपने आप से पढ़ो।
अगर कोई क्रिकेटर भी यही बोले कि मैं तो खुद का खेलेगा, दूसरों से अपोनेंट कितना बना उससे मतलब नहीं है, तो कैसे वो मैच कभी नहीं जीत पाएगा। अगर रेस में जीतना है तो सामने में देखना पड़ेगा उसेन बोल्ट कितने तेज़ी से दौड़ रहे हैं। तो ये बात एकदम सच्चाई है। कंपटीशन में ये बात नहीं लगती है। कंपटीशन में बस यही बात लगती है कि किसी भी कंपटीशन में तुमको आगे बढ़ना है तो अगल बगल को देखो कितना वो पढ़ रहा है, सामने वाले को झाँक देखो 10 घंटे, सामने देखो 12 घंटे, सामने देखो 18 घंटे विथ प्लानिंग, इधर देखो 16 घंटे विथ प्लानिंग, और अपने आप को देखो 5 से 6 घंटे, वो भी अनमैनेज 5 से 6 घंटे, वो भी ऑल्टरनेटिवली डे में। कैसा सक्सेस मिलेगा? नहीं मिलने वाला है ऐसे। तो अपना स्टडी आवर्स को बढ़ाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्क्स क्या रखा हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। ऐसा नहीं है, ये लाइन मोटिवेट करने के लिए कहा गया है, लेकिन इससे आगे भी तो पढ़ना होता है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि अब वैसे ये बात सही है, एवरी स्टडी आवर्स विल बी काउंटेड फॉर योर सक्सेस। मैंने देखा कि IPL के चक्कर में, मूवीज़ वगैरह के चक्कर में, फ्रेंड्स के चक्कर में, सीरियल्स के चक्कर में, गेम्स के चक्कर में लोग जो अपना काफ़ी टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी क्लास 10th में आए हैं बस उनको एक ही बार तो पढ़ना है। वो लोग दिमाग में ये फीलिंग लाइए कि इस बार इस पढ़ाई को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज़ गंवाने को तैयार हूँ। अगर ये पूरी दुनिया आकर के मुझे ये कहती है कि रमन तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, हाथ की लकीरों में ही कमी है कि तुम 1 नंबर से स्टेट टॉप में छूट गए, तो मैं क्यों नहीं अपने हाथ की लकीरों को बदल सकता हूँ। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटी ही सक्सेस है। अगर आपके अंदर लर्निंग के स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, जो डरे हुए हो, जो बैठे हुए, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर। अरे मेरा मिशन क्या है कि इस इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड साइंस की मिस्ट्रीज को पता कर लो। अरे मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप कोई काम को नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक वजह तो ढूंढ लो जहाँ से आप कर सकते हो। अरे डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना भाई, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा 99%। मेरा भी टारगेट 496 का था लेकिन नहीं हो पाया। आप लोग भी टारगेट रखिए। डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग 500 में 500 ला रहे हैं, आप भी ला सकते हैं। तो क्योंकि जिसकी डिजायर जितनी बड़ी है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। आप चाहो भी तो इस ज़िंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़कर भाग नहीं जाते हैं। मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। अरे अपने आसपास में स्टडी के क्षेत्र में कम से कम टॉपर बन तो बनो, फिर देखो तुम्हारा हाथ कोई नहीं है जो पकड़ पाएगा। हाँ ये बात सही है, जो तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता है अपने सक्सेस से उन्हें ये बतला दो कि तुमने कितनी बड़ी चीज़ गवा दी थी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ये बात सही है, हम सब ने अपने अपने इल्यूजन के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है। एक इंसान चाहे, केवल एक इंसान, तो इस पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी को बदल करके रख सकता है सिर्फ अपने इल्यूजन से। वो इंसान क्लास 9th 10th में गए, वो आप में से कोई भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ इल्यूजन का ही फ़र्क है, वरना समस्याएं हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। इन सारी बातों को समझिए। और सबसे बड़ी बात कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, बस ये आपके दिमाग का बात है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस पढ़ाई को करने के लिए आप पूरी तरीके से पागल बन जाइए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आपको लोग कहने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाने कि आप सही ट्रैक पे हो। पढ़ाई के लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए और बोलिए मैं पढ़ाई करने के लिए इस बार कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी कष्ट आएगा उस कष्ट को सहने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये भी मन में लाइए कि 99% कैसे आएगा। तो बात याद रखिए, अगर आप किसी काम को दिल से करना चाहते हो, उस काम को एक भी ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया में कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। बस आपको अंदर से सिर्फ एक ही चीज़ बोलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मरते दम तक दिन रात बोलना है कि मुझे कुछ करना है। जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, तो आपको कौन रोकेगा मेरे भाई। सोचो सोचो ज़रा, मेरा टाइम गया, अब आपका टाइम शुरू। धन्यवाद। तो अभी रमन कुमार आप लोग को बहुत कुछ सिखाएं और ध्यान से इसको सुनिएगा। हमको उम्मीद है कि आपके जीवन में जो असफलता है वो अब नहीं आएगी। आप जिस सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि इसके बाद से वो आपको मुकाम निश्चित रूप से हासिल होगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये समाप्त होता है। ओके।